तो इन लेवल्स पे कहीं मिलेगा तो हम इनको सेल करने का प्लान करेंगे। और ये जो एक ट्रेंड लाइन ये चल रही है, इस ट्रेंड लाइन को ये टच कर सकता है और या फिर यहाँ पे एक गैप है, इस गैप को भी ये फिल कर सकता है। तो कल के लिए हमें देखना पड़ेगा कहाँ पे ओपनिंग होती है। अगर ये गैप डाउन खुलता है या फ्लैट खुल के नीचे जाता है तो हम इसमें ट्रेड नहीं करेंगे। अगर ये यहाँ से फ्लैट खुल के ऊपर की तरफ जाता है तो हम यहाँ से सेल ट्रेड प्लान करेंगे, बाय साइड नहीं जाएंगे, सिर्फ यहीं से सेल ट्रेड प्लान करेंगे। और अगर ये नीचे की तरफ निकलता है, खुलते ही नीचे की तरफ जाता है, तो हम ट्रेड को अवॉइड करेंगे और जब यहाँ पे दोबारा आएगा तब इसको सेल करने का प्लान करेंगे। तो सो ओवरऑल हमारा जो व्यू रहेगा कल का, सिर्फ यहीं पे सेल करने का प्लान रहेगा यहाँ तक के टारगेट के लिए, क्योंकि हो सकता है अभी शायद कल आपको कोई ट्रेड ना मिले। तो ये यहाँ से इस ट्रेंड लाइन को बना के यहाँ तक जा सकता है और एक ये ट्रायंगल काइंड ऑफ स्ट्रक्चर में फंस सकता है। तो हमें यहाँ पे सेल करना है और अगर यहाँ से सेल करने के बाद ये हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा और फिर ये बाउंस करके फिर ये नीचे की तरफ आएगा। तो इसी तरीके से कल ट्रेड प्लान करेंगे। इथेरियम का जैसे हेलो फ्रेंड्स, तो जैसा कि हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि गैप अप अगर इन लेवल्स के पास में खुलेगा तो हम ये ट्रेंड लाइन लगा के यहाँ पे एक ट्रेड लेंगे। लेकिन ये कैंडल इतना बड़ा था कि बिल्कुल लेवल के पास ही आके क्लोज हुआ। तो ऑल्दो हम लोगों ने यहाँ पे सेल किया था और यहाँ तक के टारगेट के लिए हमने वेट किया था, और उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ से फिर एक बाउंस आएगा और फिर यहाँ तक के लिए हम इसको कल इसको हम फिर दोबारा से ट्रेड करेंगे। तो अभी एग्जैक्टली मार्केट ने वैसा ही किया है, यहाँ से सेल हुआ, यहाँ पे आके ये बाउंस किया और ये ऊपर तक गया। तो अभी हमारा नेक्स्ट प्लान क्या है? अभी अगर डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो जो आज मार्केट ने आज का जो कैंडल बनाया है, थोड़ा सा नीचे से विक वाला कैंडल बना हुआ है। तो एक डायमंड शेप स्ट्रक्चर लग रही है मुझे इसकी। तो अगर ये नीचे की तरफ निकला, यानी कि ये पूरी सपोर्ट इसने ब्रेक करी 380 की, तो ये सीधा डायरेक्टली 112 तक जाएगा। तो कल का बस यही प्लान रहेगा, क्योंकि ये लेवल इसको ब्रेक डाउन करने के लिए ना बहुत फोर्स चाहिए। तो बहुत फोर्स के साथ ये गिरेगा। बस एक यही ट्रेड मुझे समझ में आ रहा है कि ये जो दो जोन्स हैं इनके नीचे खुल के ये सीधा या तो खुलते ही नीचे चला जाएगा या फिर ट्रेड प्लान तो यही बोल रहा है कि यहाँ से ब्रेक डाउन करके यहाँ पे जाएगा। ओपनिंग देखते हैं कैसी होती है। ओपनिंग करके शायद ऊपर तो नहीं जाना चाहिए इसको ऑलमोस्ट, क्योंकि फ्लैट ही क्लोजिंग हुई है, तो कोई बहुत ज़्यादा इनकरेजिंग क्लोजिंग भी नहीं है। तो यहाँ पे तो मे बी कल मार्केट इसी रेंज में काफ़ी टाइम तक फंसा रहेगा, और एज एंड व्हेन दिस लेवल विल बी ब्रोकन डाउन देन हमें ट्रेड को इनिशिएट करना है। तो मॉर्निंग फर्स्ट हाफ में आई एम एक्सपेक्टिंग साइडवेज मूवमेंट। यहाँ पे बाय का प्लान करेंगे, यहाँ पे सेल का प्लान करेंगे। ये सब करने का फ़ायदा नहीं है। आपको कैसे भी प्लान कर सकते हो, मतलब यहाँ पे आएगा तो एक बार तो बाउंस करेगा, फर्स्ट टाइम बाउंस आप ट्रेड कर सकते हो। लेकिन उसके बाद जब ऊपर से नीचे आएगा तो ये शार्पली यहाँ से यहाँ तक गिर सकता है। तो डाउन साइड ही ट्रेड करेंगे, इस लेवल के ब्रेक डाउन पे ही ट्रेड करना ज़्यादा एडवाइजेबल है। यहाँ तक तो शायद मुझे नहीं लगता आता हुआ ये। ओके,
थैंक यू।